ट्रैक्टर चालक मालिक यूनियन पूर्णिया की ओर से ओवरलोडिंग एवं गलत फाइन वसूल को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किंतु कुछ साथी लोगों ने इसके संगठन के लोगों को ही आपस में लड़ा दिया ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। साथी लोगों ने संगठन के नाम से सचिव के खिलाफ ही झूठा शिकायत कर दिया कि चंदन कुमार ट्रैक्टर वालों से रंगदारी के रूप में 5,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर वसूलता है, साथ ही वह कई मामलों में भी अपराधी है। इस बात को मुख्यमंत्री डीजीपी परिवहन विभाग को मेल तो कर दिया, किंतु भेजने वालों ने अपना परिचय छुपा कर रखा। इस बात का जैसे ही खुलासा हुआ, संगठन के लोगों को आपस में समझ में आ गया कि इन लोगों को कोई लड़ाना चाहता है, इसलिए इन लोगों ने मीटिंग कर संगठन की मजबूती पर और ज्यादा बल दिया और संबंधित अधिकारी से निवेदन किया है कि वे किसी तीसरे चौथे लोगों की शिकायत पर ध्यान न दे और विभाग के अधिकारी ट्रैक्टर संगठन की मांगों पर ध्यान देते हुए उन्हें सहयोग करे ताकि सरकार को राजस्व भी मिले और ट्रैक्टर वालों की रोजी रोटी भी चल सके, क्योंकि ट्रैक्टर वाले कोई बड़ा व्यापारी नहीं है। वे लोग किसी तरह से लोन लेकर अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, इसलिए विभाग को रहम करना चाहिए। आपने चंदन के बारे में कुछ लिख के दिया है क्या? नहीं, मैंने तो लिख के नहीं दिया है, क्योंकि चंदन जी भी ट्रैक्टर मालिक ही हैं और हम लोग जो आवेदन दिया है किसी पदाधिकारी के विरोध में दिया था कि हम लोग को परेशान किया जाता है और ये भी ट्रैक्टर है, तो हमारे ट्रैक्टर वाले को दो गुटों में बांट करके किसी के द्वारा लड़ाया जा रहा है। ये आपस में ही लड़ाई करवा दिया है, लड़ाई करा रहा है ताकि आपस में फूट हो जाएगा तो आप वहाँ लड़ नहीं पाएंगे। हाँ, और हम लोग प्रशासन से आग्रह करेंगे हम लोग को शांति ढंग से ट्रैक्टर परिचालन करने की कोशिश किया जाए और हम लोग को गुट में लड़ाया जा रहा है, दो गुट करके लड़ाया जा रहा है इसमें। तो अब तो आप लोग समझ गए ना बात की, कोई थर्ड पर्सन है जो लड़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो आप लोग लड़ेंगे नहीं ना आपस में? नहीं, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। समझ गए ना कि आप लोग को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, यही दिक्कत हो गया था जो कि हम लोग का कमेटी को तोड़ने के लिए ये चंदन जी हुए, ये हमारे अध्यक्ष गुरदयाल जी हुए, ये दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो गया था, जिसके चलते हम लोग आपस में ही लड़ रहे थे। अच्छा, आप लोगों के आपस में लड़ने से लाभ किनको हो सकता है? ये तो जो माफिया है उनको लाभ होगा, जो उस प्रवृत्ति के हैं उनको लाभ होगा। तो आप लोगों का जो आरोप था किन पर था? वो तो जो गलत कर रहे थे उन पर था। उन पर था? हाँ। उनके नाम से आप लोगों ने आवेदन दिया हुआ था? हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है वही लोग आपस में लड़ाने की कोशिश किया है? नहीं, ये परिवहन पदाधिकारी पर हम लोग आरोप नहीं लगाए थे, वो शायद कुछ थे, क्या नाम थे, जिनके नाम से अध्यक्ष जी दिए थे, उन पर आरोप था। चंदन जी पर कोई आरोप नहीं था। चंदन जी तो ये तो जबरन आप लोगों के बीच में आपस में लड़ा दिया गया। हाँ, तो आप समझ गए ना आप लोग बात को? नहीं, बात को बिल्कुल समझ गए हैं। चंदन जी पर कोई आरोप नहीं है। चंदन जी पर जो और अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो आवेदन दिया गया है डीएम ऑफिस या नीतीश कुमार या जहाँ भी दिया गया है, वो आवेदन में चंदन जी का नाम कहीं नहीं है और ये आवेदन जो है जो मेल किया गया उसमें नाम घसीट दिया गया है, उसमें इसको टैग किया गया। लेकिन मेल कौन किया इसका कुछ पता नहीं? इसका कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। इसलिए जो है यहीं से कंफ्यूजन हम लोग को तोड़ने के लिए किया गया, जो कि अध्यक्ष महोदय को भी और चंदन जी को भी परेशानी का सामना झेलना पड़ा। आप लोग समझ गए हैं ना बात को? समझ गए, एकदम एक साथ है हम लोग सब एक साथ। अभी देखिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग को एकजुटता मजबूत रहना पड़ेगा। जी जी। अगर कंफ्यूजन करें बहुत, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो चाहेगा आपस में आप लोग खुद लड़ जाएं। फूट डालो और शासन करो। फूट डालो, अब फूट नहीं ना होगा। नहीं, हम लोग एक साथ हैं। अब हमारा निवेदन है जिला परिवहन पदाधिकारी साहब को कि सर हम ट्रैक्टर मालिक को थोड़ा सा जीने की कृपा किया जाए हमारे सबके साथ में। हम सब मरे सहमे लोग हैं, हम पे दया की दृष्टि दिया जाए, चाहे वो श्यामनंदन बाबू हो, चाहे जिला परिवहन पदाधिकारी हो, चाहे एमबीआई साहब हो। हम सबको रास्ता दीजिए और थोड़ा सा दया दीजिए, हम सब जिंदा रह सके सर। और हम सबको और कुछ नहीं चाहिए सर, हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई मीडियाबाजी कुछ नहीं, कोई प्रविष्टि किसी को हमको देना नहीं है। हमको सर जिंदा रहने दिया जाए, हमसे और कोई विनती नहीं चाहिए सर। हम अपने जो परिवहन पदाधिकारी हैं महोदय से हम निवेदन करेंगे कि सर ट्रैक्टर की आमद क्या है, एक बार अगर इसकी जांच कमेटी बैठा करके आमद अगर को जांच कर लिया जाए, अगर सब खर्च काट लिया जाए तो साल में 60 से 70 हज़ार रुपया ट्रैक्टर वाला मालिक अगर कमा ले, यही काफ़ी है। यही है कि मतलब है जो हमारा भी जो मतलब है ये कटा है 72,500, तो हम प्रशासन से निवेदन है कि सभी को ट्रैक्टर पे छूट दिया जाए, रहम करना चाहिए। हम करना चाहिए। अब रहम चाह रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बहुत क्षतिग्रस्त हो गए। Aryabhat Institute of Technical Education.
अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341 505230।